अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को बाजार से भी कई गुना अच्छी, आसान और परफेक्ट मायोनेज घर पर बनाना सिखाऊंगी। इसके अलावा अगर इसके टेस्ट की बात की जाए तो इसका जो जायका है ना, वो बाजार की महंगी तरीन मायोनेज जैसा ही होगा। और मजे की बात यह है कि हम सिर्फ एक अंडे से ढेर सारी मायोनेज बनाकर तैयार करेंगे। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा लिया है और हाफ कप मैंने ऑयल लिया है। इन दोनों चीजों को मैंने फ्रिज में रखकर अच्छे से चिल कर लिया था। आपको यहाँ पर अंडे के ऊपर आपको पानी सा ये चमक चमक सी नजर आ रही है, ये फ्रिज में रखकर इसको ठंडा करने की वजह से है। बताने का मकसद ये है कि आपने दोनों चीजों को अच्छे से फ्रिज में रखकर पहले ठंडा कर लेना है। ये स्टेप सबसे जरूरी है। उसके बाद हम अंडे को तोड़कर एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसी बाउल में जो हमने हाफ कप ऑयल लिया था वो भी ऐड कर देंगे। अब हम इन दोनों चीजों को एक हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करेंगे। आपने बाउल के नीचे वाली सतह पर रखकर इसको ब्लेंड करना है और उसके बाद स्लोली स्लोली इसको ऊपर लेकर आना है। तकरीबन आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे और आपकी मायोनेज तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम मायोनेज को फ्लेवर देने के लिए कुछ चीजें शामिल करेंगे, लेकिन वो हम इन दोनों चीजों को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद शामिल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें ब्लेंडर को मैं आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर ले आई हूँ और मायोनेज भी हमारा काफी हद तक थिक हो गया है। और यहाँ पर देखें चंद ही मिनटों में कितना गाढ़ा सा हमारा मायोनेज तैयार हो गया है। ये देखें चंद ही मिनटों में कितना गाढ़ा सा हमारा मायोनेज तैयार हो गया है। और ये मायोनेज बनाने की सबसे ज्यादा आसान रेसिपी है। सिर्फ आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने अंडे और ऑयल को ठंडा कर लेना है और क्वांटिटी जो मैंने आपको बताई है इसी क्वांटिटी के साथ आप बनाएंगे। तो इस मायोनेज का भी कोई फ्लेवर नहीं है, लेकिन इसके फ्लेवर को बनाने के लिए हम इसमें चंद चीजें शामिल करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून नमक का शामिल किया है। तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें पाउडर शुगर ऐड की है और अब मैंने इसमें 3 अदद लीव्स लिए हैं जो कि फ्रेश गार्लिक के हैं। इसको मैं ग्रेट करके इसमें ऐड कर दूंगी। इसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर का ऐड करेंगे। अच्छा, इस रेसिपी में ना आपने फ्रेश गार्लिक का इस्तेमाल करना है। बहुत से लोग क्या करेंगे, पाउडर जो है ना लहसुन का पाउडर वो इसमें ऐड कर देंगे, लेकिन आपने इसमें लहसुन का पाउडर नहीं डालना, आपने फ्रेश गार्लिक ही डालना है। और वो क्यों इसमें ऐड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और अब मैंने इसमें हाफ टी स्पून विनेगर का डाला है, यानी कि सफेद सिरके का। और जब भी आप इसमें विनेगर डालें ना तो आपने इसको लाजमी से दोबारा से ब्लेंड कर लेना है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म है तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो इसको दोबारा से थिक करने के लिए हम इसमें ब्लेंडर को चलाएंगे। और ये देखें कितना गाढ़ा गाढ़ा सा हमारा फ्लेवरफुल सा मायोनेज तैयार हो गया है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें फ्रेश लहसुन का ही क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमने इस मायोनेज को ऑयल के साथ बनाया है। तो जो ऑयल की स्मेल होती है ना वो लहसुन की वजह से ना काफी हद तक खत्म हो जाती है। लहसुन और विनेगर डालने से ना जो ऑयल की स्मेल होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं आती और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। वैसे भी ये दोनों चीजें लाजमी से इसमें ऐड होती हैं। अगर आपके पास स्मेल फ्री ऑयल है ना तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने किचन के कुकिंग ऑयल के साथ बना रहे हैं ना तो फिर फ्रेश लहसुन का लाजमी इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि फ्रेश लहसुन की ज्यादा तेज स्मेल होती है बानिस्बत पाउडर के। तो देखिएगा आपकी मायोनेज बहुत ज्यादा उम्दा और बहुत मजे की तैयार होगी। और मैं आपको मायोनेज के सिर्फ थिक होने की गारंटी नहीं दे रही, मैं आपको मायोनेज के टेस्ट की भी गारंटी दे रही हूँ। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिए। आप देखिएगा आपका जो मायोनेज का टेस्ट और टेक्सचर है ना वो दोनों ही बाजारी मायोनेज जैसा ही होगा। और यहाँ पर भी मैंने इसको टेस्ट किया है, ये बहुत मजे की और बहुत जबरदस्त बनी है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर ट्राई करें तो अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।